नाजो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं समझती हूँ अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं तो फिर उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। जी वो मेरा मतलब था। तुम्हारा मतलब मैं खूब समझता हूँ बेगम, लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। नापसंद करते हैं? चलिए फिर तो उनकी शादी का ख्याल बदल लेते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इतनी जल्दी अपना इरादा क्यों बदल लेती? जी आप ही ने तो कहा है ना। हमारी बात का जवाब ये भी तो हो सकता है कि पहले उन दोनों के इख्तिलाफात को खत्म किया जाए और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाए। चलिए ऐसे किए लेते हैं। तुम्हारे करने से ये सब कुछ तो हो नहीं सकता बेगम। इसके लिए तो पहले नाजो को समझाना पड़ेगा। जी बहुत अच्छा, मैं आज उससे बात करती हूँ। तुम्हारे अंकल ये चाहते हैं कि तुम परवेज से लड़ना झगड़ना छोड़ दो। उससे कहिए परवेज से भी कह दे कि वो अपनी बिगड़ी हुई आदतें दुरुस्त कर ले। लेकिन बेटी तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी और परवेज की शादी करना चाहते हैं। मेरी और परवेज की शादी? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नाजो कैसी बातें करती है तू? क्या उनके मिजाज को नहीं जानती? जानती वो खाला जान, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे इतना हक तो दे कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। और मेरा दिल सब कुछ मान सकता है, लेकिन परवेज से शादी नहीं। नाजो, और मेरा दिल सब कुछ मान सकता है, लेकिन परवेज से शादी नहीं। नाजो का इनकार और अमजद? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। वो नाजो को गोली मार देंगे। मैंने खाला जान को सब कुछ साफ साफ बता दिया है और अब तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे साथ मरना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और जीना चाहते हो तो जीने का कोई बहाना ढूंढ लो। नाजो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं, सब कुछ अपने लिए किया है। मैंने अम्मी जान को यहाँ बुलाने के लिए खत लिख दिया है। वो परसों आ जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच कहता हूँ नूरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर बाबू शहतूत के पत्ते साथ ले जाना। किस नाबालिग लड़की से पाला पड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई खूबसूरत लड़का किसी लड़की से जुदा होता है तो वो उसका दामन पकड़कर यूं कहती है, नहीं नहीं मेरे सरताज तुम मत जाना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। और जब वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो भागकर उसके सीने से लग जाती है और फिर उसे कहती है, ए देख तो सही मेरा दिल कितने जोर जोर से धक धक कर रहा है। अगर तुम चले गए तो मैं किसके बच्चों की मां बनूंगी? मेरे लिए नहीं तो अपने होने वाले औलाद के लिए रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ लड़की, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपने बाबा का ध्यान रखो और इसकी खिदमत में दिन रात एक करो। क्या कह रहे हो बाबू? तुम्हारे भलाई की बातें सिखा रहा था बाबा। मैंने इसे अभी अभी वो बातें याद कराई है कि ये तुम्हारी इज्जत में 4 चांद बल्कि 8 चांद लगा देगी। हो सकता है एक आध आफ्ताब भी लग जाए। तुम बहुत अच्छे हो आफ्ताब बाबू। अच्छा तो हूँ बाबा, लेकिन तुम मेरी अच्छाई से नाजायज फायदा ना उठाओ, कुछ मेरे मुताल्लिक भी सोचो। अच्छा खुदा हाफिज, आज हम जा रहे हैं। अच्छा नूरी, अगर हो सके तो कभी कभी मेरे नाम का एक लेटर किसी लेटर बॉक्स में डाल देना है जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी देखा आपने कितना शानदार बंगला है। स्वीट है माशाल्लाह। मेरे बेटे का घर तो बहुत खूबसूरत है। आपके बगैर तो यहाँ सब कुछ वीरान था अम्मी, और आज ऐसा लगता है जैसे सारे इलाके में दिए जल उठे। दिए? अरे दिए तो रात को जलते हैं, ये तो दिन है। वो देखो अम्मी, आसमान पर मिस्र आफ्ताब निकला हुआ है, खूब बिस्यार, थोड़ा चिरफ्तम गुफ्तार। ये तूने अचानक फारसी में गुफ्तगू क्यों शुरू कर दी? भाई मीठी जबान है, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। फारसी बोल या अरबी, लेकिन बोलते रहो। क्या गजब कर रही है अम्मी, बोलने की इजाजत दे रही। ये तो इतना बोलेगा कि दिमाग खराब कर देगा। अच्छा भाई, अगर तुम मेरी जबान से इतने ही तंग हो ना तो मैं ये घर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। अम्मी जी मुझे रोक लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। दीजिए, क्या बात हुई? अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? अपने कुछ दूर के अजीज और कारब मिल गए हैं, बस बाकी की लाइफ वहीं पर गुजारूंगा। आप बकवास कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यार मुझे जाने दो, डाक मंगल में मेरा सामान रह गया, वो लेने जा रहा हूँ। कौन सा सामान? प्राइवेट किस्म का सामान है, कुछ ज़नाना किस्म का सामान है। खुदा के लिए मुझे जाने दो बस। दो दिन से आप कमरे से बाहर नहीं निकले। हो सकता है मेरा यहाँ ना आपको बुरा लगा हो,
लेकिन यकीन जानिए मैं तो कंपनी से, वो भी इसलिए कि सुना है आप बीमार है। तो फिर आप बैठिए, मैं अभी आई। मतलब ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो... आप डॉक्टर नहीं हैं, मुझे मालूम है। वो लोग इतने अच्छे हैं अम्मी के उन्होंने मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होने दी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अमजद साहब, उनकी बेगम की भांजी, बस आप उन्हें देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाऊंगी? पागल हो जाऊंगी। फिर तो तुझे मेरा इलाज कराना पड़ेगा। जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। लेकिन मैं तेरा मतलब समझ गई। एक भांजी की तारीफ करने के लिए पूरे घर की तारीफ कर डाली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, सच्ची बात तो कुछ ऐसी ही थी। इधर देख, इसलिए ये तेरी हंसती हुई आंखों ने सब कुछ बता दिया। कौन है? नाजो। नाजो, ये है मेरी अम्मी। आधा अंजीती रहो, बैठो। हम अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। जी, मेरी बातें? हाँ, वो ये कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे घर के सब लोग भी बहुत अच्छे। जी, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी, ये ऐसी ही रहती है, घबराई हुई। जी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। डॉक्टर के यहाँ गई थी और दवाई भूल आई होंगी। डॉक्टर के यहाँ भूल आई होंगी? जी हाँ, भूल आई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई 2 दिन हो गए, कैसा नहीं आया? उसकी अम्मी आई है ना। अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। आप कहेंगे तो चली जाऊंगी, लेकिन बाहर से तो वो आई हैं, पहले उन्हें मिलने के लिए आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, मैं भी कैसे से बात करता हूँ। हेलो कैसर बेटे, अरे तुम कहाँ हो इतने दिन से? जी बस वो जरा घर में अम्मी के साथ मसरूफ रहा। इस वक्त क्या कर रहे हो? घर जा रहा था। तुम घर पे ही रहना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ ही चलना है। जी बेहतर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अम्मी जी, अम्मी क्या बात है, घबराई हो क्यों? वो अमजद साहब है ना, वो आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैं जब से यहाँ आया हूँ अमजद साहब पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जरा उनसे मिलकर शुक्रिया अदा कर दें। मुझे उनसे मिलने की फुर्सत नहीं, फिर किसी वक्त मिल लेंगे। शुक्रिया अदा करना है ना, कर देंगे। अरे नहीं अम्मी, अगर आज आप उनसे न मिली तो वो क्या सोचेंगे। लीजिए, वो आ गए। अरे भाई, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। आखिर तुम अपनी अम्मी को लेके हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? जी दरअसल बस वो कुछ यूं ही। बेगम भी इंतजार कर रही थी, बिल आखिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को आज रात के खाने पे इनवाइट करूं। अम्मी भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, मगर वो जरा सफर की थकान और कैसर, ये तस्वीर किसकी? ये जी मेरी अम्मी की तस्वीर है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाया। कैसर आरिफा का बेटा है, मेरा बेटा है। अम्मी, अब उनसे मिल भी लीजिए ना। मेरा उनसे मिलना कोई इतना जरूरी तो नहीं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर। जिद अपनी ही बात मनवाएगा। अच्छा चल। अमजद साहब कहाँ गए? अमजद साहब, क्या बात है, आप आए थे और चल दिए? कुछ नहीं बेटे, एक जरूरी काम याद आ गया था। थोड़ी देर तो ठहरते। नहीं, अब मैं चलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
के नशे में मुझे ठुकरा देने वाला शौहर 20 साल के बाद आज फिर मेरी जिंदगी में आना चाहता है। मैं कैसर को क्या समझाऊंगी? उसके बाप ने हमें क्यों छोड़ा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ परेशान से दिखाई देते हैं। क्या फजूल बातें करती हो? मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? अम्मी, आप उदास क्यों हैं? बस नहीं, अपना घर याद आ गया है। उस घर में अब कौन है जिसके लिए आप उदास हैं? उस घर में तो बहुत कुछ है बेटे। पुरानी यादों के लुटे हुए काफिले अभी तक वहाँ पनाह लिए हुए हैं। क्यों नहीं अम्मी, आप उदास हो जाती हैं तो मुझे सारा जमाना वीरान नजर आता है। आप तो जानती हैं मेरी सारी खुशियां आप ही के दम से हैं। अब जरा मुस्कुरा दीजिए एक छटांग पर। देखिए आप हंसेंगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, नाश्ता नहीं करूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। पगला कहेगा। पत्ता पत्ता गवाह है, जब से यहाँ आया हूँ बीमारी पहले से बढ़ गई है? तुझे क्या हुआ? तूने अभी अभी कहा है बीमारी बढ़ गई है, इसका मतलब है ये बीमारी तुम्हें पहले ही से थी। जाहिल कहीं की। अरे बेवकूफ, जिंदगी में सिर्फ 2 प्यार किए हैं, एक अपनी माँ से, वो तो मर गई, और दूसरा तुझसे। तेरा मतलब है अब मैं भी मर जाऊं? अरे नहीं पगली, इस प्यार में तो मैं खुद ही मर गया हूँ। देख तो सही, सांस छूट रही है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ज्यादा कर दिखाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू क्या जाएगा? मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरी बात तो सुन। नूरी आफ्ताब, आफ्ताब नूरी, खुदा के लिए मेरी बात सुनो जरूरी। मुझसे जल्दी से शादी कर लो। शादी तो क्या, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती।